नमस्ते दोस्तों। आजकल के इंसान जहां अपने माता पिता को छोड़ देते हैं, वहां एक कुत्ता अपनी वफादारी से भगवान को भी झुका देता है। यही है कर्मों की लाठी। जब दुनिया ने उसे कुत्ता कहा, शिवजी ने कहा ये पूर्वजन्म का ऋषि है। इंसान भूल सकता है लेकिन कर्म नहीं। यही है कर्मों की लाठी, जिसे लोग जूते से मारते हैं। कभी वो किसी माँ की जान बचा चुका था। जानिए एक कुत्ते के पिछले जन्म की वो सच्चाई जो इंसान को आईना दिखा दे। कुत्ते को गाली मत दो, क्या पता वो किसी तपस्वी आत्मा का पुनर्जन्म हो, जो अपने कर्मों से आज भी दुनिया को सिखा रहा है। आजकल इंसान इंसान का दुश्मन है, पर एक कुत्ता बिना शर्त प्रेम करता है, क्योंकि उसका धर्म वफादारी है, छलकपट नहीं। हर जन्म में शरीर बदलता है, पर आत्मा वही रहती है। और जब कर्मों का हिसाब होता है, तब एक कुत्ता भी गुरु बन सकता है। आज का इंसान भाग रहा है, दौड़ रहा है, पैसों के पीछे, दिखावे के पीछे, मोहमाया के पीछे, रिश्ते तोड़ रहा है, झूठ बोल रहा है, दूसरों का हक छीन रहा है, लेकिन भूल गया है कोई देख रहा है। शांत है पर सोया नहीं है। वो महादेव है। शिव सिर्फ त्रिनेत्र वाले देव नहीं है, वो न्याय है, वो कर्मों की लाठी है। शिव पुराण कहती है, जो दूसरों को रुलाता है उसका सुख कब तक टिकेगा, जो सेवा करता है उसका दुख कब तक रहेगा। ये कहानी सिर्फ भक्ति की नहीं है, गुरु और एक इंसान को दे देते हैं पशु से भी नीच जीवन। जब कर्म का फल मिलता है, तब न दौलत काम आती है, न ओहदा, न संबंध, सिर्फ आपके कर्म और भगवान शिव का निर्णय। आज आप जो भी कर रहे हैं, किसी के लिए, किसी के खिलाफ, याद रखिए कर्मों की लाठी बेआवाज होती है, पर जब चलती है तो पीढ़ियां तक कांप जाती हैं। कलयुग में रिश्ते बिकते हैं, ईमान सो जाता है, लेकिन शिव की नजरें कभी नहीं सोती। और जब कर्मों की लाठी चलती है तो सब कुछ हिला देती है। जो आज दूसरों को रुला रहा है, कल वही खुद बिलखता है। क्योंकि कर्मों का न्याय देर से आता है, लेकिन सटीक आता है। यही शिव पुराण की सच्चाई है। इस कलयुग में लोग भगवान को भूल गए, लेकिन शिव नहीं भूले किसी का भी कर्म। और जब वो हिसाब करते हैं, तो इंसान से पशु और पशु से देवता भी बन सकता है। कलयुग का ये दौर है जहाँ इंसान इंसान का दुश्मन बन गया, लेकिन शिव का न्याय आज भी उतना ही शांत, उतना ही सटीक है, जो दिखता नहीं पर टलता भी नहीं। प्रसन्न होते हैं जो कर्मों में पवित्र है, वो शिव का अपना है। शिव किसी जाति, रूप या पद को नहीं देखते, वो केवल कर्मों की लकीरें पढ़ते हैं। जिसने मोहमाया को छोड़कर सेवा को अपनाया, वही शिव के द्वार तक पहुंचता है। पशु भी पूज्य हो जाता है अगर उसके कर्म सच्चे हों, और मनुष्य भी अपवित्र कहलाता है अगर उसके कर्म नीच हों। कर्मों की लाठी बेआवाज होती है, मगर जब चलती है तो पूरी जिंदगी हिल जाती है। यही बात शिव पुराण बार बार याद दिलाता है कि मनुष्य चाहे जिस भी रूप में हो, राजा, रंक या साधु, उसका मूल्य केवल उसके कर्मों से तय होता है। शिव जी ने हमेशा कर्म को ही सच्चा धर्म बताया है। हम अक्सर सोचते हैं कि भगवान सब देख रहे हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि भगवान सब सहज भी रहे हैं। तुम्हारे आज के छोटे छोटे कर्म ही कल तुम्हारे भाग्य की नींव रखेंगे। अगर तुम्हारे कर्म सही हैं, तो तुम्हारे सामने खुद शिव खड़े होंगे, और अगर गलत हैं, तो यमराज भी तुम्हें नहीं बचा सकते। शिव पुराण में लिखा है, जब भगवान शिव मौन होते हैं, तो समझो वो तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा देख रहे हैं। उनके दरबार में देर हो सकती है,
लेकिन अंधेर नहीं। वहाँ केवल सत्य और कर्म की गूंज होती है। इस सृष्टि में एक जीव ऐसा था जिसे समाज ने तुच्छ समझा, एक कुत्ता। लेकिन जब उसके कर्म मनुष्यता से श्रेष्ठ निकले तो शिव ने उसे गुरु बना दिया। यह हमें सिखाता है कि जन्म नहीं, कर्म ही सम्मान दिलाता है। जो मनुष्य पशुओं से भी नीचे कर्म करता है वह जीवन भर पश्चाताप की जंजीरों में जकड़ा रहता है, क्योंकि कर्म से कोई भाग नहीं सकता, ना आज ना अगले जन्म में। कर्म वही बीज है जो समय के खेत में बोया जाता है और फल उस समय की थाली में परोसा जाता है जब आप सबसे कम तैयार होते हैं। इसलिए याद रखिए, जो आज आपके साथ है वह आपके कर्मों का परिणाम है और जो कल होगा वह आज के कर्मों पर निर्भर करेगा। शिव सब देख रहे हैं, चुप हैं, लेकिन न्याय निश्चित है। और जब वो लाठी चलेगी तो आवाज नहीं करेगी, लेकिन जीवन बदल देगी। आज के इस कलयुग में जहाँ इंसान मोहमाया और पैसे के पीछे भाग रहा है, वहाँ किसी को न तो इंसानियत की चिंता है न ही परलोक की। लेकिन शिव पुराण में कहा गया है, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। और जब इंसान अपने कर्मों से भटक जाए तब स्वयं शिव ही उसे राह दिखाते हैं। इस कहानी में जानिए कैसे एक कुत्ता बना भगवान शिव का संदेशवाहक और कैसे उसने पूरे गांव को सच्चे धर्म और मानवता का पाठ पढ़ाया। आज का इंसान कितना बदल चुका है, किसी के दुख से उसे फर्क नहीं पड़ता। अपने स्वार्थ के लिए वो किसी को भी धोखा देने को तैयार है। और यही कारण है कि में धर्म सबसे कमजोर होता जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब अधर्म अपनी सीमाएं पार कर गया था तो स्वयं भगवान शिव को आना पड़ा और उन्होंने उस कुत्ते को मनुष्य का गुरु बना दिया, जिसे हम अक्सर लात मार देते हैं, अपमानित करते हैं। क्या कुत्ता भी गुरु बन सकता है? क्या कोई पशु इंसान को जीवन का असली अर्थ सिखा सकता है? क्या ऐसा कोई अपराध हो सकता है कि उसका फल इंसान को जन्मों तक भोगना पड़े? अब ये सब जानने के लिए सुनिए शिव पुराण से जुड़ी वो सच्ची लेकिन अनकही कहानी, कर्मों की लाठी। जब शिवजी ने कुत्ते को बना दिया मनुष्य का गुरु। पुरातन काल की बात है। एक तपस्वी गांव के किनारे एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। उनका नाम था व्यासदत्त। वे बड़े ही सात्विक और कर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे, लेकिन उनका स्वभाव अत्यधिक क्रोधी था। जो भी कोई नियम में चूक करता वे श्राप दे देते थे। एक दिन उनके आश्रम में एक भूखा कुत्ता आ गया। वह रोटियों के टुकड़े सूंघते हुए पहुंचा। व्यासदत्त, अरे अधर्मी जानवर, ये तपोभूमि है, कोई भिखारियों की जगह नहीं। उन्होंने क्रोध में आकर उसे लाठी मार दी। पर उसी समय आकाशवाणी हुई, व्यासदत्त, तूने आज अपनी तपस्या को कलंकित किया है। यह कुत्ता कोई साधारण जीव नहीं, पूर्व जन्म में एक तपस्वी ब्राह्मण ही था। अब इसका उद्धार शिव स्वयं करेंगे। शिवजी कैलाश में ध्यानस्थ थे। माता पार्वती ने उनके मुखमंडल पर अचानक चिंता की रेखा देखी। पार्वती, नाथ, आप तो सदा शांत रहते हैं, फिर आज कौन चिंता कर गया? शिवजी, उमा, आज धरती पर एक पशु ने मनुष्य को उसकी असली औकात दिखा दी। एक कुत्ता जिसने पूर्व जन्म में मानव होते हुए भी मनुष्यों की क्रूरता को समझा। अब समय आ गया है उसे उसका उद्देश्य देने का। पार्वती, क्या वह मनुष्यों को कोई सीख देगा? शिवजी, हाँ देवी, क्योंकि कर्मों की लाठी अंधी नहीं होती। यह कुत्ता अब उस गांव का गुरु बनेगा जहां अधर्म चरम पर है। वह गांव जहां वह कुत्ता पुनः जन्मा था, अब लालच, पाप और स्वार्थ का अड्डा बन चुका था। वहां के लोग पशु पक्षियों को पत्थर मारते, बूढ़ों को अपमानित करते और धर्म के नाम पर दिखावा करते। एक दिन वही कुत्ता गांव के चौपाल पर बैठा रहा।
बच्चों ने पत्थर फेंके, बड़ों ने उसे दुत्कारा, लेकिन वह न भौंका न भागा। रात को उसने गांव के मंदिर की चौखट पर बैठकर आंखें मूंद ली। तभी वहां एक बूढ़ी महिला आई जो गांव की सबसे गरीब और उपेक्षित महिला थी। वह उस कुत्ते को देखकर मुस्कुराई और रोटी निकालकर उसके आगे रख दी। कुत्ता उसकी आंखों में देखता रहा, जैसे उस महिला के भीतर कुछ पहचान गया हो। रात को शिवजी स्वयं एक साधु के रूप में गांव पहुँचे। उन्होंने भिक्षा मांगी तो सबने मना कर दिया, पर वही बूढ़ी महिला जिसने कुत्ते को रोटी दी थी, उसे भी भिक्षा दे दी। शिवजी, माँ, तूने इस निर्बल को अन्न दिया, पशु को भी प्रेम दिया। बोल, तुझे क्या चाहिए? बूढ़ी, भगवान, बस इतना करिए कि इस गांव को उसकी गलतियों का बोध हो। शिवजी, तथास्तु। कल से यह कुत्ता इस गांव का गुरु बनेगा। इसकी वाणी से जो सीखेगा वही बचेगा। अगले दिन गांव में चमत्कार हुआ। वह कुत्ता बोलने लगा। सबसे पहले उसने पंचायत में जाकर कहा, कुत्ता, तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ एक जानवर हूँ, लेकिन याद रखो, मनुष्य वह नहीं जो जन्म से है, मनुष्य वह है जो अपने कर्मों से है। जिसने बूढ़े माता पिता को अपमानित किया, वह नरक का भागी होगा। जिसने पशु को मारा, वह शिव के सामने उत्तर नहीं दे पाएगा। गांव वालों ने पहले हंसी उड़ाई, फिर कुत्ते के मुंह से शिव का नाम सुनते ही सन्नाटा छा गया। एक लालची सेठ जो अनाथ बच्चों को मंदिर से भगा देता था, एक रात उसी मंदिर के बाहर मूर्छित मिला। उसके सिर के पास वही कुत्ता बैठा था। लोगों ने जब उसे होश में लाया, सेठ बोला, मैंने स्वप्न में देखा, मैं शिवलोक में हूँ। शिवजी कह रहे थे, कर्मों की लाठी अंधी नहीं है, लेकिन न्याय जरूर करती है। वह सेठ फूट फूट कर रो पड़ा और गांव के बच्चों के लिए अनाथालय बनवा दिया। धीरे धीरे कुत्ते की बातों का असर होने लगा। लोग अब बूढ़ों की सेवा करने लगे, जानवरों को मारना बंद कर दिया। एक दिन वह कुत्ता मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, हे शिव, जब तक लोग कर्मों की लाठी को पहचान नहीं लेंगे, तब तक अधर्म मिटेगा नहीं। उसी रात वह कुत्ता गायब हो गया। लेकिन सुबह मंदिर की दीवार पर लिखा था, मैं अब भी यही हूँ, तुम्हारे कर्मों में। शिवजी प्रकट हुए और बोले, इस युग में इंसान पशु को हीन समझता है, लेकिन जब उसके कर्म गंदे हो जाते हैं, तो वही पशु उसे सिखाता है कि धर्म क्या होता है। कर्मों की लाठी जब चलती है, तो वह बड़े बड़े तख्त हिला देती है। सोचो, समझो और धर्म की राह पर चलो, क्योंकि मृत्यु से पहले चेत जाओ, तो वह ही जीवन का सबसे बड़ा पुण्य होगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिला कि चाहे हम कितनी ही ऊंचाई पर क्यों न हो, हमारे कर्म ही हमारे असली साथी हैं। शिव पुराण हमें यही सिखाता है, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन कर्मों का फल निश्चित होता है। धन्यवाद। जय शंभू।